भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है। छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आपको क्या लगता है झारखंड में? आप लोग अलग अलग जवाब दीजिएगा। कोई बोलेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कोई बोलेगा नहीं नहीं अर्जुन मुंडा है, कोई बोलेगा नहीं नहीं बाबूलाल मरांडी हैं, कोई बोलेगा नहीं नहीं रघुवर दास हैं, कोई बोलेगा नहीं नहीं मधु कोड़ा है। जो जो मुख्यमंत्री रहे मैंने सबका नाम ले लिया। दिशोम गुरु का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सम्माननीय है, वो इन सब चीजों से ऊपर है, तो उनका नाम नहीं लूंगा। खैर माफ कीजिए, मैं आपको आज सियासत की क्रोनोलॉजी समझाने जा रहा हूं, जिसको आप समझिएगा और इसको समझने के बाद आप बताइएगा कि छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और छात्र कैसे सियासत में फंस गए हैं। हालांकि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन छात्र कैसे फंस गए हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। जैसे कल मैंने एक खबर बताई थी, तो जेएमएम और बीजेपी दोनों के खिलाफ मैंने बात बोली थी, तो मुझे कुछ समर्थकों ने भी बोला कि नहीं आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और कुछ जेएमएम समर्थकों ने बोला नहीं नहीं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर ठीक है, अब समझिए, बात समझिए। छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, ठीक, ये छात्रों का आंदोलन था विशुद्ध रूप से। इस आंदोलन में छात्रों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं लेने दी, नॉट इवन जेल कैंप। 2 सेंटर भी इसीलिए बने कि भाई नहीं नहीं जेल कैंप को इसमें एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा, इसीलिए बना। और छात्र अपनी मांग पर अडिग भी रहे कि नहीं नहीं ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। कोई अगर मिलने भी आ रहा है तो वो पॉलिटिकल बात मंच से नहीं करेगा। आप अगर आए भी हैं तो आप कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, राइट। ये तमाम चीजें हुई। अब आगे आते हैं, छात्रों का आंदोलन बहुत सही जा रहा था, बहुत सही जा रहा था। कैसे, देखिए कैसे खेल कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। एक बहुत सलीके से, पता नहीं अब वो वीडियो कैसे बनाया, किसने बनाया, कहां से आया नहीं पता, बहुत सलीके से एक गाड़ी का वीडियो जिसमें कुछ बंगाल के लोग थे कि बंगाल से भर भर के गाड़ियां आ रही है। क्या छात्र बुलाएंगे क्या बंगाल से भर भर के? तो बंगाल से भर भर के किसने बुलाई गाड़ियां, कौन थे? क्या छात्रों ने बीजेपी को बोला था आप हमारा इस आंदोलन का हिस्सा बनिए या आप हमारी मदद कीजिए? नहीं ना। बीजेपी एक विपक्ष होने के नाते इस आंदोलन में थी। छात्र आंदोलन जब विधानसभा का घेराव हो रहा था, उस आंदोलन में भी बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था। फेलियर कहां होता है? फेलियर होता है ठीक वहां पर जहां पर बीजेपी के कुछ चेहरे इस आंदोलन में दिखते हैं, और बहुत प्लानिंग के साथ इन चेहरों को दिखाया गया। वो चेहरे नोटिस नहीं होते, लेकिन उन चेहरों ने कुछ ऐसी हरकतें की कि उनको नोटिस होना पड़ा। अब जैसे एक चुन्नी वाले बाबा है कोई, उनका वीडियो जो है कि भाई ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, पूरा हिला रहा है एकदम बैरिकेड, वो जबरदस्ती नोटिस होने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं मेरी वीडियो आनी चाहिए। बीजेपी के संगठन मंत्री करमवीर सिंह, आपने करमवीर सिंह को आज तक बीजेपी के किसी धरना में, किसी प्रदर्शन में अगर देखा हो तो मुझे बता दीजिए। देखा है क्या? नहीं देखा है। लेकिन बहुत प्लानिंग के तहत करमवीर सिंह जी, जो संघ से भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे हैं, झारखंड में बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, करमवीर सिंह जी पहली बार कैमरे के सामने नजर आए, मतलब कभी वीडियो बनाते नजर आए, यहां तक कि वो पत्रकारों से आगे बढ़ बढ़ के हाथ मिलाते नजर आए कि जब ये खत्म हो तो पत्रकार जान करके ये सवाल खड़े करेंगे करमवीर सिंह वहां क्या कर रहे थे, ये सवाल खड़ा हो। ये बाकायदा इंटेंशन था ताकि छात्रों को इस आंदोलन को बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम या आंदोलन बता दिया जाए। देखिए गठबंधन कैसे होता है, गठबंधन बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस अभी अनपच की शिकायत से जूझ रही, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। वो पार्टी जिसका केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज गलत है, और यहां पर इनके मंत्रियों की, नेताओं की तो छोड़ दीजिए, उनकी तो औकात ही नहीं है, मंत्रियों की औकात नहीं है कि वो बोल दे कि नहीं यहां लाठीचार्ज गलत है, हम इसका विरोध करते हैं।
कैसे करवा दिया आपने लाठीचार्ज ने। एक जो है मंत्री वो बोलता है कि लाठीचार्ज हुआ का है, माथा नहीं फूटा है, भगवान करे ऐसा लाठीचार्ज आपके भी घर द्वार में लोग हैं ना, बच्चे हैं ना, उनके ऊपर ऐसा लाठीचार्ज हो तब आपको उधर भगवान करे एक बार जेल है, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे बच्चों पर जब लाठीचार्ज होता है तो क्या होता है। चाहे वो नरेंद्र मोदी लाठीचार्ज करवाए, चाहे हेमंत सोरेन लाठीचार्ज करवाए, दर्द तो उतना ही होता है गुरु, अलग अलग दर्द नहीं होता है, दर्द उतना ही होता है। तो ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा है। और झारखंड के छात्रों ने एक बहुत बड़ी गलती की है कल, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैंने हमेशा उनको अलर्ट किया कि भैया पॉलिटिकल किसी को भी मंच पर नहीं आने देंगे पॉलिटिकल बात के लिए। रघुवर दास आए मिले ठीक है, लेकिन उनको संबोधित आपने कैसे करने दिया। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व राज्यपाल है, सम्मान है, इतना सम्मान था तो चाय पिला करके भेजते, लेकिन मंच से संबोधन और भी पॉलिटिकल संबोधन क्यों। यही आपका आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब आपको मैं प्लानिंग बता देता हूं। आपको रातू रोड से कांके रोड जाना है, आप कैसे जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास को बिल्कुल एकदम घेर दिया गया है। कारण मैं आपको बताता हूं कि कौन सा कार्ड खेला जाएगा। पहला कार्ड खेला जाएगा यूपी बिहार, और वो विधानसभा में खेला जा चुका है। दूसरा खेल खेला जाएगा आदिवासी मुख्यमंत्री। इरफान अंसारी बोल चुके हैं कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री का मर्डर की प्लानिंग थी, बोल चुके हैं, ये मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि यूपी की कंपनी है टीडीपीएल। यूपी बिहार वाला सबसे ही हम आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आप वहां पर छात्रों का आंदोलन आपको तोड़ना है ना, मैं मस्त फॉर्मूला बताता हूँ। वहां चल जाइए जा करके और लाउड स्पीकर में बोल दीजिए कि यहाँ जो जो खतियान वाले हो, 1932 वाले हो, इधर आ जाए, और बाकी आपस में लड़के मर जाएगा, ये लोग आपस में बाहरी भीतरी करके मर जाएगा। ये सबसे मस्त फॉर्मूला। उसके बाद थोड़ा सा और अगर लगे कि और दो चार को बच गया है तो बोल दीजिए हिंदू मुसलमान, बोल दीजिए राम जी के बारे में आप सब बोल रहे तो उधर बोल दीजिए कि मोहम्मद साहब के बारे में आप सब, आपस में लड़के मर जाएगा। उसके बाद फिर बोल दीजिए कि मैं तो आदिवासी हूं, मेरे को ये लोग ऐसा करने का कोशिश, उसके बाद देखिए फिर और आपस में लड़ने लगेगा। और आपका तो आप बाकायदा समर्थन करने के लिए संथाल से भी आ जाएंगे लोग कि नहीं नहीं हमारा मुख्यमंत्री, इसको तो आप कैसे बोल दिया ऐसा, हमारा मुख्यमंत्री है भाई। यहां ये चीज आपको छात्रों को समझनी थी कि आप सिर्फ छात्र हैं, आप हिंदू छात्र नहीं है, आप मुस्लिम छात्र नहीं है, आप बीजेपी के छात्र नहीं है, आप जेएमएम के छात्र नहीं है, आप जेएलकेएम के छात्र नहीं है, आप आजसू के छात्र नहीं है। जिसको समर्थन देना आइए, लेकिन मंच से कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। मंच से कोई बीजेपी आपके लिए इतना कर रही है तो बीजेपी बैठे ना आमरण अनशन पर। बीजेपी के नेता काहे नहीं कर रहे, आमरण अनशन करें एकदम मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन करिए, है हिम्मत करिए, देखते हैं हम। जिस दिन छात्रों का विधानसभा का घेराव है उस दिन इनको याद आता कि नहीं नहीं हमको मुख्यमंत्री आवास घेरना है, और कमेंट में बोल रहे आप ही बोले थे ना मुख्यमंत्री, अरे तो हम बोले थे कि छात्रों का जिस दिन आंदोलन उस दिन जाइए मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए, है उस दिन जाइए। जेएसएससी सीजीएल के लिए यही छात्र लोग लड़ रहा था, उस समय आप लोग कहां थे, कहां थे उसके बाद। तो मैं आपको बता रहा हूं झारखंड के छात्रों, आपको तोड़ दिया गया है। रघुवर दास को आपने मंच से बोलने का मौका देकर के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, और जेएमएम और बीजेपी के बीच इंटरनल सेटिंग है। भले अलग बात है कि झारखंड बीजेपी के नेता इस सवाल पर कि नहीं नहीं डीसी एसएसपी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं छात्रों को बचाने के लिए, डीसी एसएसपी चाह लेंगे तो बीजेपी वहां जाकर के क्या कर लेगी, कौन सा तंबू गाड़ लेगी, वहां पे गाड़ लेगी। वैसा है तो विधायकों को वहां पर साथ में छात्रों का देना चाहिए था ना, हम भी रुकेंगे रात भर। मच्छर काटने से डर लगता है क्या, अरे दो है तीन को रहता है, वो बीजेपी का रहता है, जाइए वहां पर करिए, तो आप जाइए तो जाइए, दिन भर करते रहिएगा जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, करते रहिए दिन भर। तो कुल मिला करके आपने झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाया, बीजेपी और जेएमएम ने मिल करके बनाया। और रही कांग्रेस की बात, तो जिस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है उसकी बात करना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। जो अपने केंद्रीय नेतृत्व का खुल के समर्थन नहीं कर सकता, उस पार्टी की क्या ही औकात है और क्या ही हैसियत है। हाँ, एक आदमी की मैं तारीफ करूंगा और वो मर्द का बच्चा है, वो है जयराम महतो, और एक और आदमी की तारीफ करूंगा, वो है मर्द का बच्चा देवेंद्र महतो। चाहे कितनी गाली पड़ी, चाहे कुछ भी किया, यहां तक कि मैंने भी सवाल उठाए, लेकिन आज भी छात्रों के साथ वो दोनों बंदे खड़े हैं, खड़े हैं। उन्होंने एक गलती की कि मंच दो बनाया, तो उसके लिए मैंने सवाल उठाया, लेकिन आज उन दोनों की तारीफ बनती है
कि अभी भी छात्रों के लिए वो खड़े हैं। ठीक है, अपना जो भी उनका निजी फायदा हो, लेकिन आज भी छात्रों के लिए यही दोनों खड़े हैं और खड़े हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि भाई पुलिस संथाल से यहां बुला ली गई है, जहां श्रावणी मेला चल रहा है, सोचिए वहां से पुलिस यहां बुलाई गई है। तो मतलब अगले 1 से 2 दिन के अंदर में कुछ बड़ा होने वाला है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि कोई मुख्यमंत्री आवास नहीं घेरने वाले हैं, कोई इंटेंशन नहीं है उनका, छात्रों ने साफ कर दिया। लेकिन रघुवर दास के मिलने की वीडियो, उनके बयान के वीडियो के आधार पर अब तय है कि छात्रों से जयपाल सिंह मुंडा खाली करवाया जाएगा। आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है, 13-14 तारीख के दरमियान कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छात्रों से खाली करवाया जा सकता है। भाई सिंपल सी चीज है, आप हमको जयपाल सिंह मुंडा से हटाएंगे, हम अपने अपने घरों में अनशन करेंगे, छतों पर अनशन करेंगे, और अभी हम अकेले अपने माए बाप के साथ अनशन करेंगे। अनशन करने से तो आप हमको नहीं रोक सकते, सत्याग्रह करने से तो आप हमको नहीं रोक सकते। बिना खाए छात्र मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के छात्रों, अभ्यर्थियों, ये जो बीजेपी और ये जो जेएमएम है, इनका एक आंतरिक गठबंधन है, और इन दोनों ने मिलकर के आपको बेवकूफ बना दिया, और आप आपस में टूट टूट के आप बेवकूफ बन गए। इस क्रोनोलॉजी को आप जितनी जल्दी समझ लीजिएगा, आप उतने मुनाफे में रहिएगा। नमस्कार, जोहार।